हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो जनरल एप्टीट्यूड पार्ट ए CSIR नेट के लिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस रिलेटेड। और स्टूडेंट, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस रिलेटेड हमने कुछ जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड देन उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने प्रीवियस के 2 लेक्चर्स में ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रीवियस का जो लेक्चर है उसको आप ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस भी आपको दिए थे जो कि इस वीडियो में हम सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो होमवर्क का क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, जिसको हम अभी सॉल्व आउट करने वाले हैं। और उससे पहले टाइम, स्पीड, डिस्टेंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्या होता है टाइम, क्या होता है डिस्टेंस, क्या होता है स्पीड, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, तो आप ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छे से आपको मैं एक एक चीज़ समझा रखा है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपने इंट्रोडक्शन का जो वीडियो है वो जरूर देखा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, जो कि होमवर्क का क्वेश्चन है। 2 ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ आर रनिंग ऑन पैरेलल लाइन्स इन द सेम डायरेक्शन एट 46 km/h and 36 km/h. The faster train passes the slower train in 36 seconds. The length of each train. देखो, जब भी कोई भी ट्रेन है, अगर को दो मूवेबल ऑब्जेक्ट है, दोनों हमारा जो है सेम डायरेक्शन में चल रहे हो, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगता है रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगता है। तो मैंने आपको रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट बता रखा है कि कब प्लस करते हैं, कब माइनस करते हैं। जब जो भी 2 ट्रेन है अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रही है तो हम उन दोनों को जो है माइनस करते हैं, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम दोनों को क्या करते हैं, स्पीड को प्लस करते हैं। तो वो ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है। तो सिंपल सा पता लग रहा है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि भाई 2 ट्रेन है वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसा क्वेश्चन भी मैंने लिया है आप लोगों के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा करके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो अगर आप देखें तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड आपको निकालनी पड़ेगी। रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे, देखो 2 ट्रेन है सेम डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है ना। रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी, रिलेटिव स्पीड मैंने आपको बताया था, जब भी सेम डायरेक्शन में जाए तो रिलेटिव स्पीड V1 माइनस हम क्या करेंगे, V2 करेंगे। तो V1 हमारे पास कितना आ रहा है, 46 किमी आ रहा है, 46 किमी आ रहा है, एंड V2 जो आ रहा है वो 36 km/h आ रहा है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 km/h आ जाएगा, 10 km/h आ जाएगा। अब 10 km/h को हम चेंज करेंगे किस में, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 10 इंटू हम क्या करेंगे, 5/18 हम कर देंगे। क्लियर है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, अभी रिलेटिव स्पीड हमने कैसे निकाला है, पहले का स्पीड विद रिस्पेक्ट टू सेकंड के हिसाब से, तो हम V12 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, किलोमीटर में से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया है। आपको कन्वर्जन के बारे में बताया था कि मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करनी होती है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड हमारा क्या हो गया है, निकल गया है। तो जब भी हमारे पास रिलेटिव स्पीड आ जाए तो हम यहाँ से क्या करेंगे भैया, डिस्टेंस को निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमें जो है डिस्टेंस वही हो गया हमारा लेंथ, फास्टर ट्रेन, द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन। तो लेंथ ऑफ ईच ट्रेन भैया, दोनों ट्रेन का लेंथ अगर मैं क्या मान के चलूँ, अगर मैं x भी मान लूँ तो उस कंडीशन में हमारा काम बन जाएगा। तो अगर मैं दोनों ट्रेन की जो लेंथ है वो अगर मैं x मान लूँ तो यहाँ पर देखो हम कैसे निकालेंगे। टाइम हमारा गिवन है, टाइम हमारा क्या है, गिवन है। टाइम कितना दे रखा है, टाइम हमारा यहाँ पर 36 सेकंड दे रखा है, 36 सेकंड हमारा यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ से आपको पता ही है कि डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इनटू टाइम के बराबर होता है। अब देखो डिस्टेंस हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 2 ट्रेन है और 2 ट्रेन हमारा सेम डायरेक्शन में जा रही है, और ईच ट्रेन का जो लेंथ है वो मैं अगर x मान लूँ, दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है, समझ में आया। इसका स्पीड हमारा V1 है और इसका स्पीड हम कह रहे हैं कि V2 है, और इसका भी जो है डिस्टेंस हमारा क्या है, इस ट्रेन का जो लेंथ है वो भी हमारा x है। अब देखो दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है, समझ रहे ना मेरी बात को, दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो क्वेश्चन में ये बोला है कि द फास्टर ट्रेन पासेस द स्लोअर ट्रेन इन 36 सेकेंड। तो अगर
जो फास्टर ट्रेन है, मैं मान के चल रहा हूँ कि V1 हमारा फास्टर ट्रेन है और V2 हमारा स्लोअर ट्रेन है। तो जब देखो दोनों ट्रेन क्रॉस करेगी, है ना, स्लोअर ट्रेन को फास्टर ट्रेन क्रॉस करके निकल जाएगी, तो देखो स्लोअर ट्रेन अगर मैं मान के चल रहा, फास्टर ट्रेन अगर मान के चल रहा हूँ कि सॉरी स्लोअर ट्रेन में अगर मान के चल रहा हूँ कि ये है, और फास्टर ट्रेन देखो ये पूरा चलते हुए ये क्रॉस करेगी, तो ये टोटल लेंथ देखो कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा और इसका लेंथ x हो जाएगा। तो टोटल जो लेंथ हो जाएगा हमारा, टोटल जो यहाँ पर मैं कहूँगा लेंथ जो होगा, टोटल लेंथ जो हमारा होगा, लेंथ वो हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस x, जो कि हो जाएगा 2x। समझ में आया? तो जो डिस्टेंस हमारा यहाँ पर आ गया है वो हमारा क्या आ गया है, 2x आ गया है। एंड स्पीड जो हमारा आया था, रिलेटिव स्पीड आया था जो कि 10 × 5/18 आया था, और टाइम हमारे पास कितना आया था, 36 सेकेंड। तो अब देखो 18 यहाँ से 2 बार चला जाएगा, है ना, ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से एक्चुअल में x की जो वैल्यू निकल के हमारे पास आ रही है वो आ रही है 50। ठीक है, और x हमारा क्या है, जनरली क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को हमने मीटर के हिसाब से कन्वर्ट कर रखा था, तो x = कितना आ जाएगा, 50 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 50 मीटर। ठीक है, आई थिंक 4th क्वेश्चन आपको समझ में आया है होमवर्क का। अगर आपका ही आंसर यही आया था तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका आंसर क्या आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में। अ ट्रेन 360 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट स्पीड ऑफ 45 km/h। इन व्हाट टाइम विल इट पास द ब्रिज 140 मीटर लॉन्ग। देखो ब्रिज पास करे, कोई ट्रेन है, वो ट्रेन जो है ब्रिज को पास कर रहा है या फिर प्लेटफॉर्म को पास कर रहा है। तो इन दोनों के लिए आपको मैंने जो है कॉन्सेप्ट बताया था कि आपको जब भी कोई ट्रेन है वो जो है प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है ना, या फिर कोई ब्रिज को क्रॉस कर रही है, तो उस कंडीशन में हम क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ठीक है, तो चलो मैं अब थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। टाइम टेकन बाय अ ट्रेन, एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, टाइम टेकन बाय अ ट्रेन, टेकन बाय अ ट्रेन टू क्रॉस अ ब्रिज। ठीक है, ब्रिज या फिर प्लेटफॉर्म दोनों ही यहाँ पर हो सकता है। कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। पॉइंट साइज का मतलब जैसे पोल हो जाता है, वो एक पॉइंट साइज हो जाता है। ठीक है, तो पॉइंट साइज नहीं, बड़ा कोई ऑब्जेक्ट में यहाँ पर जो है हमारा क्या है, ब्रिज हो सकता है या फिर प्लेटफॉर्म हो सकता है। यहाँ पर दो ही चीज़ें पूछते हैं, तो यहाँ पर ब्रिज को जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ब्रिज। ठीक है, टाइम टेकन बाय अ ट्रेन टू क्रॉस अ ब्रिज। अब देखो इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो t होता है, t = L + P, टोटल डिस्टेंस यहाँ पर बट्टे स्पीड जो यहाँ पर हो जाता है। L हमारा जो है लेंथ ऑफ द ट्रेन है, L क्या है, L = लेंथ ऑफ ट्रेन। क्लियर है, और जो P है वो प्लेटफॉर्म या फिर ब्रिज का लेंथ है, लेंथ ऑफ ब्रिज। ब्रिज या फिर प्लेटफॉर्म देखो दोनों ही हो सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो टाइम जो हमारे से पूछा गया है यहाँ से देखिए, रनिंग एंड स्पीड, व्हाट टाइम विल इट पास द ब्रिज, तो ब्रिज को कितने टाइम में पास करेगा, बहुत आसान है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है, देखो ट्रेन 360 मीटर लॉन्ग, तो 360 यहाँ पर हो जाएगा, प्लस प्लेटफॉर्म या फिर ब्रिज का जो लेंथ है वो कितना है, 140 यहाँ पर दिया हुआ है मीटर, डिवाइड में स्पीड किस स्पीड से, 45 किमी के स्पीड से जो है पास कर रहा है। तो यहाँ से जो टाइम की हम बात कर रहे हैं वो टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो जनरली इनको मैं अगर ऐड कर दूंगा, अब देखो यहाँ पर टाइम के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर 45 किमी दे रखा है, तो 45 किमी को हमें क्या करनी है, कन्वर्ट करनी पड़ेगी मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 से हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इन दोनों को मैं अगर जोड़ दूंगा तो देखो कितना आ रहा है, 0, और यहाँ से 6 और 4 10, और 5 4 और 1 5 हो जाएगा, और ये 18 ऊपर चला जाएगा हमारा, और बट्टे में कितना आ जाएगा, 45 गुणा यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूँगा तो यहाँ से जो है 5 यहाँ पर आ जाएगा, 100 हमारा 100 आ जाएगा। ठीक है, और 9 × 5 = 45, यहाँ पर जो है हो जाएगा 9, और
5 यहाँ पर 2 हो जाएगा, 9 दूनी 18, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास इतना आ जाएगा। तो इससे जो है यहाँ से 20 बन जाए, तो टाइम जो है यहाँ से हमारे जो है निकल के आ जाएगा। देखो टाइम जो हमारा यहाँ से आ जाएगा वो आ जाएगा 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 40 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। टाइम कितना आ रहा है, 40 सेकेंड यहाँ से हमारा जो है निकल के आ जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत आसान तरीके से हमने इसको कैलकुलेट किया है। सिर्फ मैंने क्या बताया था आपको, कॉन्सेप्ट पर फोकस करनी है और कॉन्सेप्ट पर फोकस करके आप इस प्रकार के कैलकुलेशंस को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ये चीज़ आपको क्लियर हो गया, 500 हो गया, 20 5 100, ठीक है, सही है, आंसर सही है। नाउ जो है ये होमवर्क के 2 क्वेश्चन थे, आई थिंक आपके भी आंसर यही आए होंगे, मैं ये मान के चल रहा हूँ। अब हम कुछ नए क्वेश्चन यहाँ पर ऐड करेंगे, जो कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिया है, थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है, आपको दिमाग लगानी पड़ेगी, है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। तो पहला जो क्वेश्चन है देखिए आज का नया क्वेश्चन में, अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किमी पर आवर, हाउ मच टाइम विल टेक टू क्रॉस अ पोल। अब देखो यहाँ पर पोल आ गया है। कभी कभी जो है कह सकता है कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, या फिर कभी कभी ये कह सकती है कि जो है पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है कोई, या जैसे पोल है, पोल हो गया, पोल हमें जो है क्रॉस करने के लिए बोला जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि जब भी पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, पोल हमारा पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट में आता है। पॉइंट साइज मतलब बहुत ही माइन्यूट सा ऑब्जेक्ट है, बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में बहुत आसान तरीके से हमारा निकल जाता है। जनरली फार्मूला मैं आपको यहाँ पर लिख करके बता देता हूँ, ठीक है। फार्मूला आपको टाइम टेकन बाय, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लगाया था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टाइम टेकन बाय अ ट्रेन टू क्रॉस अ पोल, तो इसके लिए जो टाइम हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू L बाई एस। L व्हाट इज L? L हमारा लेंथ ऑफ द ट्रेन है। क्या है? लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है। और S क्या है? स्पीड ऑफ द ट्रेन है। यहाँ पर ये दिया गया है, बहुत आसान है। अब देखो L हमारे पास, अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग, तो 150 मीटर लॉन्ग है, ट्रेन की जो लेंथ है वो 150 मीटर आ गया है। S स्पीड हमें यहाँ पर 60 किमी पर आवर का दिया हुआ है, ठीक है, 60 किमी पर आवर दिया। अब जब यहाँ पर 60 किमी पर आवर दिया है, तो आपको पता है कि जब 60 किमी पर आवर दिया है, तो हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, कन्वर्जन का रूल लगाएंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से, ठीक है। तो 150 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 18, और डिवाइड बाय 60 इंटू यहाँ से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 या 15 हो जाएगा, और 30 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 2 बार जाएगा, 2 9 18, तो टाइम यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 9 सेकेंड, ठीक है, 9 सेकेंड आ जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2, और सेकंड क्वेश्चन ये बोला गया है कि अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 450 किमी इन 5 आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। बहुत आसान है, एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट इसमें पूछा गया आपसे। तो एवरेज स्पीड हमारे पास क्या होता है, चलिए फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आपको। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम अगर हम निकालें, तो टोटल डिस्टेंस यहां पर कितना दिया है, टोटल डिस्टेंस, अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 450, तो 450 किमी दिया हुआ है, और कितने टाइम में, टोटल टाइम कितना ले रहा है 5, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, यहाँ से 90 किमी पर आवर हो जाएगा, ठीक है, सही है, कुछ कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो 90 यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ से हमारा करेक्ट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ अ पर्सन वॉक्स एट 6 किमी पर आवर, he reaches his destination 30 minutes early
इफ ही वॉक्स एट 4 किमी पर आवर ही रीच 45 मिनट लेट व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस टू हिज डेस्टिनेशन। तो कैसा क्वेश्चन है, थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपको दिमाग लगानी पड़ेगी। दिमाग कैसे लगानी है वो चलिए एक बार मैं इसको समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हो सकता है कि लाइफ साइंस के हैं, केमिस्ट्री के हैं, तो उनको थोड़ी सी लैंग्वेज में मुझे लगता है अगर वो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो उनको दिक्कत आ रही होगी, है ना। तो देखिए मैं इंग्लिश का क्वेश्चन तो है, लेकिन जो है यहाँ पर हिंदी में आपको एक्सप्लेन भी मैं कर ही रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आपको होनी चाहिए। और इतनी इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए ताकि, क्योंकि आप एक CSI और नेट एस्पायरेंट है, तो कहीं ना कहीं इतना तो आपको समझना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। क्योंकि कई बच्चों का आता है मेरे पास भी कि सर थोड़ा हिंदी में बता दीजिए अगर ये, तो हिंदी इतना इंग्लिश तो आपको आना चाहिए, मैं ये कहूँगा। अगर नहीं आता है तो आपको थोड़ी सी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये बोला गया कि इफ़ अ पर्सन वॉक्स एट 6 किमी पर आवर, अगर एक आदमी है, एक इंसान है, वो जो है 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है, ठीक है। ही रीच हिज डेस्टिनेशन 30 मिनट, तो 30 मिनट पहले अपने जगह जहाँ पर जाना होता है 30 मिनट पहले वो पहुँच जाता है। इफ़ ही वॉक्स 4 किमी पर आवर, अगर वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो वो 45 मिनट लेट पहुँचता है, ठीक है। अगर 6 किलोमीटर की चाल से चलता है, 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो वो 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। लेकिन वहीं अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 45 मिनट उसी जगह पर पहुंचने के लिए लेट भी होता है। तो व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस टू हिज डेस्टिनेशन, तो उसके डेस्टिनेशन का एक्चुअल डिस्टेंस हमें यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो क्या क्या दिया हुआ है वो हम एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। तो अर्ली स्पीड, जब जल्दी पहुंच जाता है तो क्या है, ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। अर्ली स्पीड, तो अर्ली स्पीड में यहाँ पर इन्होंने बोल रखा है कि जब जल्दी पहुंचता है तो वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से जो है चलता है, ठीक है। और अर्ली टाइम क्या हो जाएगा फिर, अर्ली टाइम क्या है, जल्दी पहुंचता है ना, 30 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, 30 मिनट जल्दी पहुंच जाता है वो, 30 मिनट। अब देखो 30 मिनट है तो मुझे लगता है कि मिनट को आपको कन्वर्ट करनी आनी चाहिए। अब मिनट को आपको घंटे में कन्वर्ट करनी है, ठीक है। तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 60 से, तो ये हमारा जो है बदल जाएगा घंटे में। तो यहाँ पर 1/2 घंटा हो जाएगा। क्लियर है, एक चीज़ तो ये आ गया। अब अगर मैं यहाँ से बात करूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ, देखो अब यहाँ पर एक्चुअल टाइम नहीं दिया इन्होंने, क्लियर, एक्चुअल टाइम इन्होंने नहीं दिया है। तो जब एक्चुअल टाइम हमारे पास गिवन नहीं है तो हमें एक्चुअल टाइम की नीड है, क्योंकि ये इन्होंने बता रखा है कि 30 मिनट पहले पहुंच जाता है और 45 मिनट बाद पहुंचता है। अब बीच का जो टाइम है, जो मेन टाइम हमारा है वो क्या है, वो हमें पता होनी चाहिए। तो हम उसको थोड़ा सा यहाँ पर अज्यूम करेंगे। लेट एक्चुअल टाइम बी टी, ठीक है, टाइम बी इज इक्वल टू टी, यहाँ पर हम टी मान के चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस की अगर हम बात करें, जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस के बारे में आपको पता होगा, वो होता है स्पीड इनटू टाइम होता है। तो डिस्टेंस जो हो जाएगा, स्पीड हमारे पास 6 किमी का आ रहा है। अच्छा, टाइम की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पर टाइम कैसे निकलेगा, कह रहा है कि 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। 30 मिनट पहले पहुंचने का मतलब ये है कि जो टी टाइम है, जो एक्चुअल टाइम है, उससे 30 मिनट पहले पहुंचा है, मतलब 30 जो है यहाँ पर घट जाएगा। तो 30 तो नहीं, हमें घंटे में चेंज हमने कर लिया है, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, t - 1/2 कर लेंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है यहाँ पर, क्योंकि हम पहले पहुंच रहे हैं तो भैया उतना टाइम तो हमें कम ही लग रहा है ना, तो कम के लिए हम जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। ये डिस्टेंस आ गया है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब यहाँ पर जब अर्ली टाइम और अर्ली स्पीड हमने पता लगा लिया, तो लेट टाइम और लेट स्पीड हम यहाँ पर करेंगे। लेट स्पीड निकाल लेते हैं। लेट स्पीड के लिए उन्होंने क्या कहा है, लेट स्पीड जो वो क्या है, लेट स्पीड वाला हमारा 4 किमी पर आवर है, 4 किमी पर आवर है। और लेट टाइम हमारे पास कितना है, कितना मिनट लेट पहुंचता है, कितना मिनट लेट पहुंचता है, जो है ये लेट पहुंचता है 45 मिनट लेट पहुंचता है, 45 मिनट लेट, ठीक है, 45 मिनट लेट। तो 45 मिनट को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 60 से, आवर में बदल जाएगा। तो यहाँ पर 45 डिवाइड बाय 60 अगर मैं ये करूँ तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3/4,
4 आ जाएगा, 4 आवर, ठीक है, 4 आवर आ जाएगा। अच्छा, जब ये हमारे पास आ गया तो अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एक्चुअल डिस्टेंस तो हमारे पास t है, वो हमने अज्यूम कर ही लिया था, तो डिस्टेंस जो हो जाएगा वो स्पीड इनटू टाइम होता है। तो यहाँ पर अब लेट टाइम हमारे पास, लेट स्पीड हमारे पास 4 है, और जो टाइम हमें लग रहा है वो 45 मिनट जो है ज़्यादा लग रहा है, मतलब जो एक्चुअल टाइम है उस एक्चुअल टाइम से 45 मिनट ज़्यादा लग रहा है। मतलब t में हम क्या करेंगे, ये इस 3/4 को, 4 आवर को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब चूंकि डिस्टेंस तो सेम ही है, दोनों जो डिस्टेंस है वो कवर, सेम ही डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस जब सेम है तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर सकते हैं, दोनों कंपेयर कर सकते हैं। जब डिस्टेंस सेम है तो ऑब्वियसली बात है बाकी चीज़ें भी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम ये देखेंगे कि 6 × t - 1/2 हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का डिस्टेंस को अब हम क्या कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, t + 3/4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आ गया, तो अब कैलकुलेट करेंगे, बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन है सिंपली, 2t माइनस यहाँ पर 1 और डिवाइड बाय आ जाएगा 2, और यहाँ से आ जाएगा 4 × चलो एक काम करते हैं, इसको ना हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इतना कैलकुलेशन सही नहीं रहेगा, यहाँ पे थोड़ा सा हमें टाइम कम लेना है, तो मल्टीप्लाई हम यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट वे में कर लेते हैं। चलो 6 से डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई में कर देता हूँ अंदर, तो 6t हो जाएगा यहाँ पे, माइनस यहाँ पर 6 × 1/2 हो रहा है, इज इक्वल टू 4t हो जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पर 4 × 3/4 हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो रहा है, 2 3 = 6, तो 6t माइनस 3 इज इक्वल टू 4t + 3, तो यहाँ पर 6t - 4t हो जाएगा। टाइम निकाल रहे हैं पहले हम, यहाँ पर तो 3 + 3 हो जाएगा, तो 2t इज इक्वल टू 6, तो t इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 6/2 आ जाएगा, दैट इज 3 आवर आ गया, 3 आवर्स आ गए, 3 आवर्स आ गए। एंड देन अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, हमसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस। तो एक्चुअल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्चुअल डिस्टेंस तो हमारे पास d है, तो दोनों इक्वेशन में से किसी इक्वेशन में आप रख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट हमारे पास क्या है, d हमें निकालनी है, वो एक्चुअल डिस्टेंस हो जाएगा। तो जो डिस्टेंस है वो हमारे पास ये 6 किमी था, और इनटू t माइनस जो है t यहाँ पर 3 हो जाएगा, -1/2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 × 3 2 = 6 -1 इज इक्वल टू 5, दैट इज 5/2 हो जाएगा, एंड 3, तो 15 आ जाएगा, यहाँ पर 15 किमी आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है ये हम देख लेते हैं, 15 किमी इसका आंसर हो रहा है। अब देखो यहाँ से ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट होता हुआ दिख रहा है, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए कितना आसान था, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, आपको ये ध्यान रखनी थी बस, और कुछ नहीं है ना। नाउ आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 कहा है कि 2 ट्रेन्स स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम 2 स्टेशंस 480 किमी अपार्ट, ठीक है, एंड मूव टुवर्ड्स ईच अदर। One train moves at 50 km/h and the other at 60 km/h. After how many hours will they meet? देखो यहाँ पर फिर से वही चीज़ आ गया है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, इसके प्रीवियस का एक क्वेश्चन मैंने लिया था जहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया था रिलेटिव स्पीड का। रिलेटिव स्पीड में मैंने बताया था कि जब भी सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो हम उनके स्पीड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जब भी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसके स्पीड को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पर भी देखो क्या कहा है, 2 ट्रेन्स स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम 2 स्टेशंस अपार्ट, स्टेशंस 480 किमी अपार्ट एंड मूव टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। क्वेश्चन को हिंदी में समझा देता हूँ। देखो 2 ट्रेन की बात किया गया यहाँ पे जो कि सेम टाइम में, ठीक है ना, स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम द 2 स्टेशन, 2 स्टेशन है, अब एक स्टेशन यहाँ पर है और एक स्टेशन यहाँ पर है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 480 किलोमीटर दे रखा है ना, और एक ट्रेन इधर से इधर जा रही है, इस तरफ जा रही है, और इस वाले स्टेशन से ट्रेन जो है इस तरफ आ रही है, मतलब एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो एक का स्पीड इन्होंने दे रखा है जो कि 50 km/h है और दूसरे का स्पीड 70 km/h है। तो यहाँ पर हमें बताना है हाउ
many hours they will after how many hours they will meet, तो कितने घंटे बाद जो है वो एक दूसरे से मिल जाएंगे, कितने घंटे बाद एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पर देखो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना है, ठीक है। रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट हम कैसे लगाएंगे यहाँ पे भैया, रिलेटिव स्पीड, ठीक है, रिलेटिव स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, रिलेटिव स्पीड फॉर अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन का रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का जो स्पीड है S1 प्लस S2 हमारा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और S1 की जो स्पीड है वो हमारे पास कितना दिया है, पहला स्पीड 50 किमी दे रखा है और दूसरा स्पीड 70 किलोमीटर दे रखा है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 120 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, किमी पर आवर हो जाएगा, किमी पर आवर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पर रिलेटिव स्पीड के लिए यहाँ पर देखो टाइम यहाँ पर दे रखा है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो टोटल जो यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ से डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारा कितना किलोमीटर का दे रखा है दोनों स्टेशनों के बीच का, वो 480 किलोमीटर दे रखा है। और यहाँ पर 120 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पर हो जाएगा 12 चक्को 48। तो टी जो हमारे पास आ रहा है वो 4 आवर्स आ रहा है, ठीक है। तो टाइम कितना आ गया हमारे पास, 4 आवर्स आ गया। तो अब कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आए, जब भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्रॉस कर रही है या फिर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो वहाँ रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट हम जो है यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अब अगला क्वेश्चन है और जो कि लास्ट क्वेश्चन है, मैं इसको ले लेता हूँ फटाक से, जल्दी से आपको समझा देता हूँ। अ पर्सन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 60 किमी पर आवर इन 5 आवर। If he increase his speed to 75 km per hour, how much time will he take to cover the same distance? ठीक है, देखो अब इसमें क्या कैसा क्वेश्चन है, इसमें ये बोला गया है कि एक पर्सन है जो कि कुछ दूरी को तय करता है 60 किमी प्रति घंटा की स्पीड में 5 घंटे में, ठीक है। कोई एक सर्टेन डिस्टेंस है जो कि 60 किमी पर आवर की स्पीड से चलता है और 5 घंटे में वो जो है वहाँ पर पहुँच जाता है। अब बता रहा है कि उसकी स्पीड जो है वो बढ़ा देता है। अब जहाँ वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा था वो वहाँ पे अब 60 से 75 किलोमीटर की स्पीड, अब सेम दूरी तय करने के लिए उसको टाइम कितना, सेम डिस्टेंस तय करने के लिए उसको अब कितना टाइम लगेगा, अब वही चीज़ इसमें पूछा गया है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो पहला इसमें तो इन्होंने ये बता रखा है कि जो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो कोई सर्टेन डिस्टेंस जो है वो 60 किमी पर आवर की स्पीड से 5 आवर में जो है वो चला जाता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया, 300 किमी, ठीक है, 300 किमी आ गया। अब जो है ना देखो ये स्पीड 1 है, अब स्पीड दूसरा स्पीड से चलना स्टार्ट कर दे तो टाइम हमें बतानी है। तो जो है दूसरा यहाँ पर डिस्टेंस इज इक्वल टू, अगर दूसरा स्पीड से चले मतलब वो तेजी वाले स्पीड से चले, मतलब 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलना स्टार्ट करे तो टाइम निकालना है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम डिस्टेंस और यहाँ पर S2 हो जाएगा। तो सेम डिस्टेंस कितना है, 300 है और हमारे पास जो स्पीड 2 था वो था 75 किमी। तो इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर हमारे पास जो है 4 आवर आ जाएगा, ठीक है, 4 आवर आ जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा करेक्ट होता हुआ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। तो आज के इस वीडियो में हमने टोटल 7 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि प्रीवियस के 2 होमवर्क के क्वेश्चन थे और 5 जो है एक्चुअल न्यू क्वेश्चन थे, ठीक है। तो होप कि आपको जो ये क्वेश्चन मैंने बताया है, जो इनके सॉल्यूशन जो मैंने बताया है वो अच्छे से क्लियर हो गए। आपको इनके PDF नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, ठीक है। इसका PDF नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, वैल्यूएबल फीडबैक देना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।